हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। जैसे ईमेल है, जीमेल है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं या अलग हैं, या फिर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं ईमेल पे। तो ईमेल आईडी होती क्या है? ईमेल आईडी, जैसे आईडी का ये सबसे पहले तो ईमेल होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल यानी ई का यहाँ पे फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, और फिर मेल है, ये इसका मतलब है मेल। अब है आईडी क्या होगा? कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आईडी क्या हुआ? आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपका आधार आईडी है, वो भी क्या है? एक आइडेंटिटी है आपकी। इसी तरीके से ईमेल भी क्या होती है? एक आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, यानी जो आपको आइडेंटिफाई करता हो, ऐसा डॉक्यूमेंट। अब देखो, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन भी यहाँ दे दी। ए डॉक्यूमेंट यूज टू वेरीफाई ए प्रोसेस पर्सन आइडेंटिटी, यानी एक वो डॉक्यूमेंट जो पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता हो, उसे बोलते हैं हम आईडी। आईडी में इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी क्या है। डेफिनेशन: ईमेल आईडी इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज ओवर ए कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इज इंटरनेट। कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ऊपर जो डिजिटल मैसेज को एक्सचेंज करने का एक मेथड है, तरीका है, उसको बोलते हैं हम ईमेल। या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस। अब देखो, आप मानते होगे कि ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस अलग अलग होते हैं। नो, ईमेल आईडी एंड ईमेल एड्रेस आर द सेम थिंग, यानी ये दोनों सेम होते हैं। ईमेल एड्रेस बोल दो या ईमेल आईडी। तो ये क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी पहले ही बता चुके हैं कि एक पर्सन के आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ईमेल अकाउंट। कहाँ से? ईमेल अकाउंट के लिए। इट इज यूज टू बोथ द सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर द इंटरनेट। यही बात यहाँ है। हम इसको और भी लगा के बोल सकते हैं कि एक ये मेथड होता है जो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए यूज किया जाता है मैसेज को ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट की हेल्प से ही। अब देखो, ईमेल आईडी के अंदर क्या क्या चाहिए? दो चीजें होती हैं उसके अंदर। दो पार्ट होते हैं। एक होता है लोकल पार्ट एंड ए डोमेन नेम। लोकल पार्ट में जो पर्सन को आइडेंटिफाई करता हो वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम ले सकता है। दूसरा डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम जिस भी सर्वर ने उसको सर्विस प्रोवाइड की है उसका नाम आ जाएगा, वो हो जाएगा उसका डोमेन नेम। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। लोकल पार्ट एट द रेट डोमेन नेम, यानी यहाँ पे लोकल पार्ट होता है, फिर उसके बाद में डोमेन नेम। एग्जाम्पल में जैसे sunil123@gmail.com, sunil123@rediffmail.com। अब देखो, अब यहाँ पे हम ईमेल आईडी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे डिफरेंस हम कहाँ पढ़ेंगे कि जीमेल है, यहाँ रेडिफ मेल है। बात तो दोनों ही हमारी ईमेल की है, ये दोनों ही क्या है? ईमेल है। लेकिन यहाँ पे जीमेल है और यहाँ रेडिफ मेल है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सर्च इंजन है, वो क्या है? डिफरेंट हैं। तो इस वे से यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हम इसको भी ईमेल आईडी बोलते हैं और इसको भी, लेकिन इसको जीमेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीमेल जो है वो गूगल की क्या है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रखी है जीमेल की। गूगल क्या है? यहाँ पे हमारा एक सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है। जैसे रेडिफ क्या है? एक हमारा सर्च इंजन है। इसने रेडिफ मेल की सर्विस प्रोवाइड कर रखी है। किसके लिए? ईमेल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। तो ये यानी क्या है? ये दोनों ही मेल हैं। तो हम यही बात अब मैं आपको मतलब क्लियर करना चाहती हूँ कि जीमेल और ईमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता। ओनली डिफरेंस इज दैट से तो हमारी जीमेल आएगी। अगर हम रेडिफ मेल पे सर्च इंजन पे बनाएंगे rediff.com से, तो हमारी क्या आ जाएगी? rediffmail.com। तो ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम नाम दे सकते हैं। देन हमारा क्या है कि ये बात जो मैंने बताई, जीमेल क्या है? एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गूगल, यानी ये तो सर्विस प्रोवाइडर है एक। और सर्विस प्रोवाइडर गूगल होता क्या है? यानी एक सर्च इंजन है जिसपे हम डेटा को सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस होते हैं उसके अंदर, जो भी हम जिसमें हम सर्च करते हैं उसको बोलते हैं सर्च इंजन। अब क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जीमेल के लिए, वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले गो टू द www.gmail.com, यानी किसके लिए? ये जीमेल पे अगर गूगल के थ्रू हम अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर रेडिफ मेल पे चाहते थे तो rediff.com पे हमें जाना होगा इसकी वजह। देन क्रिएट अकाउंट, देन साइन अप फ्रॉम द, जो भी फॉर्म होगा उसको फिल करना होगा हमें, और उसको हम नेक्स्ट करते चलेंगे। फोन को वेरिफिकेशन, ये स्टेप आप यहाँ से नोट कर लेना, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो देखो यहाँ से क्या है, जैसे ही www.gmail.com आप यहाँ से डालोगे तो ये आपका ऐसा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। दिख रहा है आप सबको? तो यहाँ पे देखो, अगर पहले से ईमेल आईडी है तो ओपन करनी हो तो आप यहाँ से करते हो, सबको आती है ये अगर बनी हुई है तो। अगर नहीं आती, अदर हमारी आईडी नहीं बनी हुई है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट अकाउंट, हमने क्रिएट अकाउंट किया। अब ये पूछ रहा है हमें माई सेल्फ, हम खुद के लिए बनानी है, बच्चों के लिए या फिर बिजनेस के लिए, तो हम यहाँ पे माई सेल्फ को लेके करते हैं, यानी कि माई सेल्फ की हमें आईडी बनानी है। तो हमने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये फॉर्म ओपन होके आ गया है। इस फॉर्म पे ये अपनी डिटेल मांगेगा कि कोई भी डिटेल, तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग अपनी आईडी बना सकते हो। मेरी जैसे पहले बनी हुई है तो मैं आपको ABCD के थ्रू बनाऊंगी, ABCD, यहाँ पे EFG, यानी लास्ट नेम में भी मैं कोई भी वैल्यू डाल देती हूँ जो जिसके नाम से मतलब बन जाएगी आईडी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। बाई चांस अगर नहीं आता है तो आप अपना खुद भी यूजर नेम यहाँ से दे सकते हो। तो देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया है। तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड, अब पासवर्ड दे दो अपनी मर्जी से, जो भी आप पासवर्ड देना चाहो। देखो पासवर्ड दे दिया है कंफर्म में, यानी कि जो आपने यहाँ पासवर्ड दिया है वही पासवर्ड आपको यहाँ टाइप करना होगा, तो कंफर्म हो जाएगा। देन फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट होते ही हमारी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि फ़ोन नंबर, यानी इस आईडी के लिए कि इसे फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, तो आपको फ़ोन नंबर देने होंगे। रिकवरी मेल भी दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो आप छोड़ सकते हो। जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन फिल करके इसको नेक्स्ट पे करोगे तो आपका इस तरीके से आएगा। आप फिर उस पर क्या करोगे, यानी टिक करके जो जो ये इन्फॉर्मेशन बोल रहा है उसको टिक करके क्या कर दोगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। यानी जो ये कंडीशन दे रहा है इससे आप एग्री हैं तो हम एग्री कर देंगे। तो देखो अब हमारा क्या कहेगा ये कि एंटर योर पासवर्ड, जो भी रिकवरी मेल दी थी या फिर आप फ़ोन नंबर दे रहे हो तो उसका पासवर्ड इसे चाहिए। देखो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन इसमें देते चले जाओगे तो आपकी आईडी बन के आ जाएगी। वो ईमेल आईडी या रिकवरी मेल है या फ़ोन नंबर है वो आपका वेरिफिकेशन के लिए इसे चाहिए, कि अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हो या फिर आप अपने मतलब कोई उसको चेंज ना कर सके, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वेरिफिकेशन चाहिए। तो आपकी ईमेल आईडी बन के मेरी जैसे तैयार होगी है ABCD नाम से। अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख भी सकते हो। देखो ABCD की हमने जो बनाई थी उसकी क्या बन के आई थी, हमारी EFG और 4125 नाम की ईमेल आईडी बनी थी। ये यहाँ से हम अपनी आईडी को जैसे साइन आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कुछ मैसेज वगैरह आपको भेजना हो तो कंपोज में जाओगे आप। कंपोज में जाके क्या करना है, यहाँ से टू जिसको भी भेजना चाहते हो, जैसे अपनी आईडी पे, जैसे मैं अपनी सुनील डॉट या जो भी आईडी है अपनी, यहाँ पे आईडी टाइप कर दूंगी और यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट की कौन क्या आप इसको सेंड करना चाहते हो, जिस भी दूसरे को हम मैसेज सेंड करना चाहेंगे और यहाँ पे हम मैसेज लिख देंगे, जो भी मैसेज है, जैसे गुड मॉर्निंग टू ऑल कुछ भी, या ABCD जो भी आप मैसेज लिखना चाहो। देन अगर कोई फाइल भेजना चाहते हो तो आप नीचे चले जाओगे, अटैच फाइल लिखा हुआ है, अटैच फाइल पे जाते ही क्लिक करोगे, आपकी फ़ाइल ओपन होके आ जाएंगी कि कौन सी फाइल आपको अटैच करनी है। अगर हमें कोई फाइल भेजनी है तो यहाँ से जिस भी फाइल पे हम क्लिक करेंगे वो फाइल हमारी यहाँ अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट हम फिर क्या कर देते हैं, सेंड पे क्लिक कर देंगे, यानी मैसेज हमारा चला जाता है। तो ये था जीमेल पे कैसे हम मैसेज सेंड करते हैं जीमेल आईडी बना के। नेक्स्ट हमारा यहाँ से हम चैटिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ज्वाइन मीटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी, या फिर जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं उसमें चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग भी पॉसिबल है इसमें। तो थैंक यू। अगर कोई कन्फ्यूजन हो देन कमेंट करना, आई विल टेल यू।